नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, हमारे साथ दो शख्स हैं जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो आए हुए हैं हैदराबाद में जॉब करने के लिए, पर डे का जो है लगभग 200-250 रुपये के दिहाड़ी पे काम करते हैं। बहुत ही गरीब फैमिली से है। मैं अगर चाहता तो इनको ऐसे भी मैं प्राइज दे सकता था, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सवाल जवाब इनके साथ करें और उनको जो है कुछ राशि जो है इनको भेंट किया जाए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो शख्स है, इनका नाम है, अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम गार टूडू है और इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं बैटरी, जो हमारे साइट पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है बैटरी के नाम से। बैटरी लोग बोलता था, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है? अच्छा लगता है सर। बैटरी बोले में अच्छा लगता है। ओके, आपका क्या नाम है जी? हीरालाल ठाकुर। इनका नाम है हीरालाल, लेकिन हम लोग इन्हें प्यार से बोलते हैं ठाकुर। ठाकुर बहुत सारे मूवी में फेमस था और उनका एक्टिविटी, काम करने का तरीका उसी जैसा है, ठाकुर जैसा है, इसीलिए हम लोगों ने इनका नाम उर्फ ठाकुर रखा है। ओके, हमारे दोनों साथियों की बात। अब हम यहाँ पर दोनों के सामने ये टिफिन बॉक्स लाने वाले हैं। इस टिफिन बॉक्स के अंदर 5-5 प्रश्न दिए गए हैं। मुझे नहीं मालूम है कि ये दोनों बॉक्स में किस प्रकार का प्रश्न है। जब हम इसको ओपन करेंगे तभी जाकर के मालूम चलेगा। सबसे पहले ये गेम स्टार्ट करने से पहले मैं इस गेम का रूल बता देना चाहता हूं कि ये दोनों में से आपको एक एक टिफिन बॉक्स को सिलेक्ट करना है, एक एक बॉक्स को सेलेक्ट करना है और इसको खोल करके अपने पास रखना है, यहां पे रखना है। क्लियर? इसमें से जब मैं आपको बोलूंगा कि एक पर्ची को उठाओ तो उसमें से आप एक ही पर्ची निकालना, दोनों लोग, बशर्ते आपको ओपन नहीं करना है उस पर्ची को मुझे देना है। ठीक है? इसमें जो प्रश्न लिखा गया है वो इंग्लिश में लिखा गया है। मैं इंग्लिश में इसलिए लिखा हूं ताकि आप लोग को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को समझ में ना आए। मैं उसको ट्रांसलेट करके मैं आप लोग को बताऊंगा, तब जाकर के आपको जवाब देना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको जो भी सवाल आपके भाग्य नसीब में आएगा उसके लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। कितना सेकेंड्स का? 10 सेकेंड्स का, यानी 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उस सवाल का जवाब आपको 10 सेकेंड के अंदर ही देना है। ओके? 10 सेकेंड के अंदर ही देना है, क्योंकि यदि आप 10 सेकेंड के अंदर अगर उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो वो सवाल कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके? जो व्यक्ति जवाब दिया जाएगा उसको अमाउंट दिया जाएगा और उस पर्ची पे अमाउंट लिखा रहेगा कि ये सवाल के लिए आपको इतना रुपया दिया जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? ओके, तो चलिए मैं यहां पर इस टिफिन बॉक्स को रख देता हूं और इस कार्टून को भी, थर्मोकोल को भी साइड में रखता हूं। आप अपना जो है इस टिफिन बॉक्स को सेलेक्ट करें, चूज करें आपको कौन सा लेना है, कौन सा बॉक्स लेना है, अपने हिसाब से आप उठा सकते हैं। तो यहां पर जो है दोनों हमारे साथियों ने एक एक टिफिन बॉक्स को उठाया है। अब इसके अंदर कौन सा प्रश्न किसके भाग नसीब में गया है मुझे नहीं मालूम है। सबसे पहले आप ये दोनों टिफिन बॉक्स को ओपन कीजिए। ओपन करके आपको नीचे रखना है, ओपन करके नीचे रखना है, ओपन करके नीचे रखना है। ढक्कन हटा दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, ढक्कन हटा दीजिए। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि दोनों टिफिन बॉक्स के अंदर जो है कुछ सवाल इसमें रखे गए हैं। अब मैं इन दोनों व्यक्ति को बोलना चाहूंगा कि एक एक पर्ची को उठाया जाए। अब यहां पर देख सकते हैं जो गार्ड साहब हैं यानी बैटरी जी, उन्होंने 2 नंबर का प्रश्न उठाया है, यानी 5 प्रश्न इसमें 5 प्रश्न है इसके अंदर, तो यहां पर नॉमिनेट किया गया है 1 2 3 4 5। उसी प्रकार इसको मैं साइड में रखता हूं यहां पर। उसी प्रकार इसके अंदर भी 5 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें नॉमिनेट किया गया है 1 2 3 4 5। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो इन्होंने 4 नंबर का प्रश्न उठाया है। अब इसके अंदर क्या है मुझे नहीं मालूम है, ये भी प्रश्न मैं यहां पर रखता हूं। सबसे पहले बैटरी ने मुझे ये प्रश्न दिया था, तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके मैं देखूंगा कि इसके अंदर क्या है। तो इनका प्रश्न आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर इनका प्रश्न है, योर स्टडी हैज बीन एंडेड इन विच ईयर, यानी आपने जो पढ़ाई की वो पढ़ाई कौन सा ईयर में खत्म हो गया, यानी आपने पढ़ाई छोड़ दी, किस साल में आपने अपना पढ़ाई छोड़ दी। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, मैं टाइमर ऑन करूंगा और 10 सेकेंड के अंदर आपको सवाल का जवाब देना है। चलिए 1
2 3 4। आप सवाल का जवाब दे दो। कौन सा साल में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी? किस साल में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी? मैं दिसंबर महीना में। आपका टाइम अप हो गया, 10 सेकंड से ज्यादा हो गया, आपने 19 सेकंड्स ले लिए, इसलिए इस सवाल को कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी इसमें 10 रुपए का इनाम था इस सवाल के लिए। आप देख सकते हैं अगर आप इस सवाल का जवाब देते तो आपको जो है 10 रुपीज का इनाम मिलता। इसमें एक वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने अपना पढ़ाई कौन सा ईयर में छोड़ दी, ये लिखा हुआ था, लेकिन आपने टाइम ज्यादा ले लिया जिसकी वजह से आप जवाब नहीं दे पाए। ओके ठीक है, इस स्लिप को मैं यहां पर रखता हूं। यहां पे नॉमिनेट किया था तो मैं इस बॉक्स में रखूंगा। ये बॉक्स इनका है और ये बॉक्स इनका है, तो मैं ये प्रश्न जो है यहां पर रख रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आया था ठाकुर जी का 4 नंबर का प्रश्न। थोड़ा ध्यान रखिएगा, 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। अगर आप डिले होंगे तो आपको भी ये अमाउंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। पहले मैं अमाउंट की राशि में बाहर निकाल के रख देता हूं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अमाउंट तो यहां पर है नहीं, फिर बात किस चीज का कर रहे हैं। जितना मुझे नहीं पता है कौन सा व्यक्ति कितना अमाउंट जीतने वाले हैं, सो मुझे नहीं मालूम है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि कौन सा व्यक्ति कितना अमाउंट जीतने वाले हैं। सो इसलिए मैं ये अमाउंट को मैं यहां पर रख देता हूं आप लोगों के सामने। अब मैं ये चौथा प्रश्न जो है उनका वो मैं निकाल रहा हूं। 4 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा आपको जो है 10 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देने हैं। क्लियर? अगर 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लेंगे तो इनकी तरह से आप भी अमाउंट नहीं जीत पाएंगे। ओके ध्यान रखिएगा। तो इनका प्रश्न आया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं बोल के समझा देता हूं। व्हाट इज योर मदर्स नेम? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपकी माता जी का क्या नाम है? हमारा माता का नाम हुआ, पिता का नाम हुआ कुलेश परवानी, माता का नाम हुआ तरुल दासी वाला देवी। मेरा नाम तो इन्होंने जवाब दिया है, माता पिता जी का दोनों का जवाब दिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रश्न था इनकी माता जी का। लेकिन बाद में इन्होंने 10 सेकंड के अंदर ही इन्होंने अपनी माता जी का नाम बताया है। क्या नाम बताया आपने? माता जी का नाम? माता जी का नाम है तरुल दासी वाला देवी। तरुल दासी वाला देवी। दासी वाला देवी। तो इन्होंने 10 सेकंड के अंदर ही जवाब दिया है, तो इनको जो है ये 10 रुपए का इनाम अभी इनको दिया जाएगा। तो इसका स्लिप जो है मैं यहाँ पे रखते जा रहा हूँ। बाद में हम लोग काउंट करेंगे, जितना अमाउंट होगा उनको अगर कैश में होगा तो कैश में देंगे, नहीं तो फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोग यहाँ पर रेडी होते हैं। एक एक पर्ची फिर से आप लोग उठाइए। तो यहां पर जो है बैटरी जी ने यहां पे 3 नंबर का प्रश्न सिलेक्ट किया है। अब इसके अंदर देखेंगे कि क्या प्रश्न इसमें पूछा गया है। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं यहां पर इनको समझा देना चाहता हूं। प्रश्न है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? आपका जन्म तिथि क्या है? आप कौन सा साल में पैदा हुए थे? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। मेरा जन्म तिथि का 2002, मेरा फायदा हुआ 2002। कुछ मंथ याद है आपको? चलिए, थोड़ा बोलने में ये घबरा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके जवाब को कंसीडर करूंगा। आपके पास कार्ड है? कार्ड है। निकालिए लेबर कार्ड, उससे हम लोग मैच करके देखेंगे कि आपने जो जवाब दिया है वो सही है या फिर गलत। दे दो, कार्ड ले लो। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इनका जो जन्म तिथि है वो है 1 जनवरी 2002। यानी इन्होंने मंथ तो भूल गया, लेकिन उनको ईयर जरूर याद है। तो इस तरह से जो है मैं इनका जो आंसर है उसको मैं कंसीडर करने वाला हूं। और इनको मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि इस सवाल के लिए इनको 10 रुपीज का इनाम दिया जाएगा। ये कार्ड आप पकड़ लीजिए। तो इस प्रश्न को मैं यहां पर रखूंगा। बाद में ऐड करने के बाद जितना अमाउंट होगा उनको कैश के माध्यम से, नहीं तो फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर
कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इनका प्रश्न आया है, इन्होंने जो पेपर सेलेक्ट किया है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग ओपन करके देखेंगे कि इनके नसीब में, भाग नसीब में क्या क्वेश्चन आया है, क्या प्रश्न आया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनका प्रश्न है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है अभी के समय में। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, 10 सेकंड्स के अंदर आपको आंसर देना है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। शिबू सोरेन हम लोग का। तो इन्होंने जवाब दिया, थोड़ा जोर से बोलिएगा, शायद माइक ये कैप्चर नहीं कर पाया होगा। क्या जवाब दिया आपने? शिबू सोरेन हम लोग का प्रधान है, प्रधान है झारखंड का। झारखंड का, यानी चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर। ओके, तो इन्होंने 4 सेकंड के अंदर जवाब दिया है। झारखंड का जो सीएम है वो है शिबू सोरेन जी, तो इन्होंने सही जवाब दिया है। इनको जो है 10 रुपए का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न के लिए भी 10 रुपीज का इनाम इनको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा और दिया जाएगा। ओके, तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, बाद में काउंट करने के बाद जितना भी अमाउंट होगा उनको दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रेडी होते हैं 3rd राउंड के लिए। एक एक पर्ची को फिर से उठाएं, आप लोग उठाओ, पर्ची उठाओ। तो यहां पर देख सकते हैं इन्होंने 4 नंबर का प्रश्न उठाया है बैटरी जी ने, और यहां पे ठाकुर जी ने 3 नंबर का, यानी 3 और 4 का यहां पर लड़ाई होने वाला है। देखना होगा कि किसके भाग नसीब में क्या आता है। तो ये इनका है, मैं यहां पे रख रहा हूं। सबसे पहले मैं बैटरी का क्वेश्चन देखना चाहूंगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इसका प्रश्न आया है व्हाट इज योर वर्किंग टाइमिंग इन द प्रेजेंट कंपनी। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका टाइमिंग क्या है, कितना बजे से लेकर कितना बजे तक आप ड्यूटी करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 8 बजे से ड्यूटी हुआ है। टाइमिंग बताइए, टाइमिंग जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम 8 बजे से ड्यूटी हुआ 9 बजे तक। तो इन्होंने ड्यूटी टाइमिंग बताया है 8 से 9 o'clock तक, जो ये गलत है। आपका ड्यूटी 8 to 8 है। 8 से 8 है। आपका ड्यूटी टाइमिंग क्या है? 8 से 8, यानी 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक इनका ड्यूटी टाइमिंग है। तो इनका जो प्रश्न है वो भी गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 8 to 9 o'clock ड्यूटी नहीं है, 8 to 8 ही ड्यूटी है इनका। ओके, तो इन्होंने 2 सवाल का गलत जवाब दिया है और इन्होंने अपना 10 रुपीज का अमाउंट जो है वो भी खो दिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए आएंगे। जैसा कि यहाँ पे ठाकुर जी ने 3 नंबर का प्रश्न सेलेक्ट किया था, अब इनको यहाँ पर देखने वाले हैं कि इनके भाग्य नसीब में कौन सा प्रश्न आया है। ध्यान रखिएगा, आपको जो है 10 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इनका क्वेश्चन आया है, वो मैं बताना चाहता हूँ। व्हाट इज योर सुपरवाइजर नेम। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका सुपरवाइजर का क्या नाम है, जो आपको कंट्रोल करता है, जो आपको खाना पानी, आपका अटेंडेंस वगैरह पूरा मेंटेन करता है, उस सुपरवाइजर का क्या नाम है। यहाँ पर मैं टाइमर ऑफ करूंगा, चालू करूंगा। 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। आपके सुपरवाइजर का क्या नाम है? कॉल सर। थोड़ा जोर से बोलिएगा, शायद। कॉल सर। तो इन्होंने थोड़ा, इनका फंबल हुआ है नाम बताने में, लेकिन जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूं इनका जवाब जो है वो सही है, और उनसे मैं मिलवाना भी चाह रहा हूं कि इनका सुपरवाइजर कौन है। थोड़ा आकर के यहां पे बताइएगा हमारे ऑडियंस को कि सही में आपका नाम कौसर है या फिर नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग यहां पर कमेंट्स करने वाले हैं। जी, मेरा नाम कौसर है। मैं ये लेबर का मैं सुपरवाइज़र है। 5 ईयर्स से मैं हैदराबाद में काम कर रहा है या सुपरवाइज़र कर रहे हैं सर। तो इसका खाना पानी रहना पीना जो भी कुछ होता है कौन देख रहा है अभी यहाँ पर? इधर अभी ये भासवी स्काला में हमें सर, इधर का जितना लेबर है हमारा 75 है लेबर। मैं ही देख रहा है, खाना पीना रहना और काम पे लगाना सब कुछ मेरे को देखना है। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइज आपने यहाँ पर देखा कि इनका जो सुपरवाइजर उनका नाम कौसर है, और लेबर का जो भी अरेंजमेंट होता है वो सारा काम देखने का काम करते हैं। तो इनका प्रश्न सही था, जवाब इनका सही था, तो मैं इसको कंसीडर करूंगा और यहाँ पर मैं स्लिप को रख रहा हूँ। बाद में कंसीडर करने के बाद सारा अमाउंट को ऐड करेंगे, कितना अमाउंट होगा उतना अमाउंट इनको दे दिया जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग 4th राउंड के लिए यहाँ पर चलेंगे। 4th राउंड में हम लोग देखेंगे किसके भाग नसीब में कौन सा प्रश्न आता है और कौन सा आदमी कितना पैसा जीत पाता है। चलिए अपना अपना उठाइए।
तो यहां पर बैटरी तो बहुत जल्दी प्रश्न को उठा रहे हैं, लेकिन जवाब देने में लेट कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, मैं सोचा था कुछ अमाउंट जीत करके जाएंगे, लेकिन अभी तक मात्र एक प्रश्न का इन्होंने सही जवाब दिया है और 2 प्रश्न इनका गलत हो चुका है। लेकिन यहीं पर देखेंगे इनका प्रश्न, तो ये तीनों का तीनों प्रश्न जो है उन्होंने सही जवाब दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम बैटरी से शुरू करेंगे। इन्होंने 5 नंबर का प्रश्न उठाया है, देखते हैं इनके भाग नसीब में कौन सा क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिएगा, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, 10 सेकेंड के अंदर ही आपको जवाब देना है। हमारा फेस नहीं देखना, इधर आपको नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। ओके, तो चलिए मैं इस पर्ची को ओपन करता हूं और देखता हूं क्या है इनका क्वेश्चन। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, मैं इस प्रश्न को बोल करके बताना चाहता हूं आप लोगों को। हाउ मेनी मेंबर्स हैव इन योर फैमिली? आपके फैमिली में, थोड़ा मेरे प्रश्न को गौर से सुनिएगा, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? थोड़ा जोड़ करके फटाफट काउंट करके बताइए। टाइमर चालू होगा, 10 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है। ओके, आपके परिवार में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, आपके परिवार में कितने फैमिली मेंबर है, कितने लोग रहते हैं? आपको लेकर के, आपको इंक्लूड करके आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं? टाइमर चालू कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से जवाब दीजिएगा। चलिए, 1 2 3 4 6 7 8। हम लोग हो गया। तो यहां पर जो है इनका टाइम अप हो जा रहा है, ये बोल नहीं पा रहे हैं कितना आदमी है। खैर कोई बात नहीं, आज इनका नसीब अच्छा नहीं चल रहा, बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है इसलिए ठीक है। ये प्रश्न का जवाब इन्होंने गलत दिया था, इसलिए मैं बाहर में रख रहा हूं, आप दीजिएगा। तो यहां पर ठाकुर जी का सवाल नंबर 1 है और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा प्रश्न आया है, और देखना यह भी होगा कि ये जवाब दे पाते हैं या नहीं। बहुत सारे व्यूअर्स ये लोग सोचेंगे ये थोड़ा मैच्योर है, इनका एज ज़्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, और इनका एज कम है इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। ये अपने माइंड से डाइवर्ट हो जा रहे हैं, प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे बगल में खड़े हैं। तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी का प्रश्न निकल कर आया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका प्रश्न है, व्हाट इज योर सेफ्टी हेलमेट कलर्स? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपके सेफ्टी हेलमेट का कलर कौन सा है? मैं यहाँ पर टाइमर चालू करूंगा और आपको 10 सेकेंड के अंदर जवाब देना है। ब्लू, ब्लू जी है, ब्लू। थोड़ा जोर से बोलिएगा। ब्लू कलर का है। इन्होंने गलत जवाब दिया है। इनके सेफ्टी हेलमेट जो है वो येलो कलर का है। थोड़ा लेकर के आइएगा, आपका हेलमेट कौन सा कलर का है? इसलिए जवाब देने में गलती ना करें कि आप दिखा दीजिए। हाँ, मेरे हाथ में दे दीजिए, मेरे हाथ में दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ब्लू नहीं, ये येलो कलर है। तो ये लगभग यहाँ पर कितना दिन से पहन रहे हैं आप इसको? बहुत दिन से पहन रहे हैं। कितने दिन से पहन रहे हैं? 5 महीने से। 5 महीने से पहन रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि आपका सेफ्टी हेलमेट का कलर कौन सा है। मालूम है, हल्दा है, हल्दा बोल रहा हम लोग, तो इसको ब्लू बोल दिया आपने। ये ब्लू नहीं है, पीला कलर बोलो हिंदी में, नहीं तो येलो बोलो। ये सवाल गलत है, इसलिए मैं इस प्रश्न को मैं यहाँ पे बाहर में रखूंगा। ओके, उसके बाद अब बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। क्या इंटरेस्टिंग होगा? अब दोनों लोगों के पास मात्र एक यहाँ पर पर्ची बचा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बैटरी का यहाँ पर 3 सवाल गलत हो चुका है और वहीं पर ठाकुर जी का 1 सवाल गलत हुआ है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी लास्ट राउंड के लिए जाएंगे और देखेंगे किसके भाग नसीब में कौन सा प्रश्न आता है और कौन सा व्यक्ति जवाब दे पाते हैं। चलिए अपना अपना पर्ची उठाइए। तो यहां पर देखिए, बैटरी का जो प्रश्न है वो 1 नंबर का प्रश्न है और यहीं पर देखेंगे ठाकुर जी का तो वो 5 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बैटरी का ही देखेंगे कि बैटरी के नसीब में कौन सा प्रश्न आया हुआ है। मैं टाइमर को यहां पर रीसेट कर दे रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हैं इनका प्रश्न आया है, मैं आप लोगों को पढ़ करके मैं बता रहा हूं। इनका प्रश्न आया है, हाउ मेनी बटन्स हैव इन योर शर्ट? आपके शर्ट में कितने बटन्स हैं? आपके शर्ट में कितने बटन्स है? मैं आप गाइड ना करें, नहीं तो आपका जीता हुआ राशि इनको दे दिया जाएगा। ध्यान रखें,
अगर आप एक दूसरे को गाइड करेंगे तो आपने जो अमाउंट जीता है वो दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा। इसलिए आप अपने वर्क पे फोकस करें, दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश ना करें। ओके, मैं टाइमर चालू करूंगा। 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देने हैं कि आपके शर्ट में कितने बटन है। केवल शर्ट की बात कर रहा हूं, पैंट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल शर्ट की। आपके शर्ट में कितने बटन्स है? मेरा बटन में 6 है। आपके शर्ट में टोटल 6 बटन्स है। 6 बटन। हम काउंट करेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी होगा 8 9 10 11। आपने जवाब दिया 6, लेकिन उससे कहीं ज्यादा निकल गया। आप कितने दिन शर्ट ये पहन रहे हैं? आप ये शर्ट कितने दिनों से पहन रहे हैं? मैं पहनता है 2 महीना से पहनता है, इतना भी याद नहीं हो रहा है। देखिए, ये आपका वस्त्र है, आपका कपड़ा है, आप डेली इसको वेयर करते हैं, डेली पहनते हैं, तो यहाँ तक आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके शर्ट में कितने बटन्स हैं। अगर मान लीजिए कोई बटन अगर टूट गया तो आपको मालूम तो रहेगा कि हमारे शर्ट में इतने बटन्स हैं, हम इस बटन को हम निकाल करके फिर कहीं रीयूज कर सकते हैं, है नहीं है? तो यहाँ पर इनका सवाल जो है वो गलत है। तो ये गलत सवाल का जवाब जो है मैं स्लिप को बाहर में रखूँगा और इनका यहाँ पर एंड हो रहा है। अब यहाँ पर इसका कोई भी सवाल नहीं बचा है। लास्ट है ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का यहाँ पर देखेंगे कौन सा प्रश्न आया हुआ है। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसका प्रश्न आया है, हाउ मच केजीस राशन गेटिंग फ्रॉम योर गवर्नमेंट। आप अपने गवर्नमेंट से कितना राशन लेते हैं हर एक महीना, बताइएगा। सिर्फ आप अपने के लिए, आपके फैमिली के लिए नहीं पूछ रहा हूं, सिंगल पर्सन के लिए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। ओके, आपको अपने गवर्नमेंट की तरफ से कितना राशन मिलता है? एक आदमी का। एक आदमी का राशन, यानी आपको कितना राशन मिलता है? 5 किलो एक महीने का। तो इन्होंने सही जवाब दिया है। इनको गवर्नमेंट की तरफ से एक व्यक्ति पर यानी पर हेड पर 5 केजी राशन दिया जाता है। चाहे आप गेहूं ले लें या फिर चाहे आप चावल ले लें, दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं, जो हर एक व्यक्ति को पर हेड के हिसाब से 5 केजी राशन दिया जाता है। 5 किलो हर महीने का, 5 किलो हर महीने का 5 केजी। तो इन्होंने 5 सेकंड के अंदर इन्होंने जवाब दे दिया, तो बिल्कुल इनका सही जवाब है। अब यहाँ पर बात आती है, जो यहाँ पर क्वेश्चंस गलत हुआ है उसको मैं साइड करने वाला हूँ, और जो सही जवाब है वो सबको मैं यहाँ पर निकालूंगा और टोटल अमाउंट को काउंट करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने टोटल 4 सवाल का जवाब सही दिया है। तो मेरे पास टोटल 4 यहाँ पर स्लिप है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। टोटल 4 स्लिप्स है। ये सारे अमाउंट को, रकम को हम लोग काउंट करेंगे कितना अमाउंट हो रहा है। और इन्होंने बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज था, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे पाया। करेक्ट? तो यहां पर जो है सबसे पहले जो ज्यादा क्वांटिटी में है उनको मैं काउंट करूंगा। शशि इधर आ जाओ। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इन्होंने पहला प्रश्न जिन्होंने जवाब दिया था वो 10 रुपये का था। 5 नंबर का प्रश्न 10 रुपये का था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न भी इन्होंने 10 रुपये का था। उसके बाद 4 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था वो भी 10 रुपीज का था। और 3rd नंबर का प्रश्न जो पूछा गया था इनसे वो भी 10 रुपीज का था। यानी हमने देखा कि यहाँ पर 4 सवाल का इन्होंने जवाब सही दिया है, जिससे इन्हें 40 रुपीज का अभी इनाम दिया जाएगा। ओके, बैटरी का देख लिया जाए। बैटरी सिर्फ जीत पाया है आज के दिन में 10 रुपए का इनाम। तो यहां पर जो है अब बात है इनाम देने की बात। तो मेरे पास यहां पर कुछ कैश पैसे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठाकुर जी यहां पर जीते थे 40 रुपए का इनाम, और वहीं पर ये बैटरी जीता था 10 रुपए का इनाम। तो इनका जो भी अमाउंट है वो उनको दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं बैटरी को 10 रुपए का इनाम देना चाहता हूं।
और उसके बाद अभी 40 रुपया जो है इनको देना है, तो मेरे पास 10 रुपये का चेंज नहीं है, तो मैं रूल के गेम को मैं चेंज नहीं करूंगा। इनसे मैं 10 रुपया लूंगा, उसके बाद ही मैं इनको 50 रुपया देने वाला हूं। चलिए 10 रुपया आपके पास चेंज है? ओके, वो दे दीजिए। और ये 50 रुपये का आप नोट पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो व्यक्ति जितना अमाउंट इन्होंने जीता है इस वीडियो अपने गेम के माध्यम से, उनको मैंने वो पूरा पैसा दे दिया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर और ज़्यादा रकम का प्राइज लेकर के आने वाला हूँ। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर डाल दीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्राइज के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।